हेलो एवरीवन। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम पिसिकल्चर के बारे में पढ़ रहे थे और लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने स्टेप्स पढ़े थे कि पिसिकल्चर को परफॉर्म करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स लगते हैं, कौन कौन से मेथड्स अप्लाई होते हैं। ये सारी चीज़ें हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ी थी। आज के वीडियो लेक्चर में हम पॉन्ड कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि पिसिकल्चर में पॉन्ड चाहिए, पॉन्ड कंस्ट्रक्शन कैसे होता है और किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है पॉन्ड कंस्ट्रक्शन में, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है। अब पॉन्ड कंस्ट्रक्शन है तो पॉन्ड का डिज़ाइन, पॉन्ड का आर्किटेक्ट, उसकी स्ट्रेंथ, ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़रूरी होती है एक पिसिकल्चर को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है। सो डिज़ाइन एंड लेआउट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन एफिशिएंट पॉन्ड कंस्ट्रक्शन। डिज़ाइन एंड layout are very important for efficient pond construction. पॉन्ड कंस्ट्रक्शन के लिए डिज़ाइन और पॉन्ड का लेआउट किस तरह का है, ये सारी चीज़ें को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होता है। तब जाके हमें एक ढंग का पॉन्ड जो है वो मिलता है जिसमें हम अपना जो पिसिकल्चर है वो परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है। अब ये जो पॉन्ड कंस्ट्रक्शन है ये नॉर्मली समर के समय, गर्मी के समय किया जाता है ताकि पॉन्ड जो है वो स्टॉकिंग के लिए यूज़ किया जा सके। स्टॉक करने के लिए मतलब मछलियों को जमा करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए वहाँ पे वो पॉन्ड को जो है इस्तेमाल किया जा सके। इसलिए समर के टाइम पे पॉन्ड कंस्ट्रक्शन जो है वो होता है ज़्यादातर। ठीक है। अब पॉन्ड कंस्ट्रक्शन में कौन कौन से स्टेप्स हैं? स्टेप्स इन पॉन्ड कंस्ट्रक्शन। पॉन्ड कंस्ट्रक्शन में कौन कौन से स्टेप्स हैं इसके बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहला स्टेप है कि साइट का सिलेक्शन करना। प्रिपेयर द साइट बाय रिमूविंग अनवांटेड थिंग्स। सबसे पहला स्टेप जो है वो क्या है? प्रिपेयर द साइट बाय रिमूविंग अनवांटेड थिंग्स। अनवांटेड थिंग्स क्या हो गए? पेड़ पौधे अगर बड़े बड़े मौजूद हैं या फिर बड़े पत्थर मौजूद हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो अवरोधक बन सकती हैं। इसलिए इन सारी चीज़ों को हटाना पड़ता है। पॉन्ड के 10-15 मीटर के आसपास के एरिया में अगर कोई भी ऐसा बड़ा पेड़ है या फिर जो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है ट्रांसपोर्टेशन में या कंस्ट्रक्शन में, उसको जो है वहाँ से हटाना पड़ता है। ठीक है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन ऑफ अ सिक्योर डाइक। ठीक है। दूसरा जो स्टेप है वो क्या है? कंस्ट्रक्शन ऑफ ए सिक्योर डाइक। डाइक का क्या मतलब होता है? जो पॉन्ड का किनारा होगा, मोटी सी दीवार होती है डाइक। ठीक है। ताकि पॉन्ड जो है वो एक जगह स्पेसिफाइड रहे। ठीक है। तो डाइक बनाना, एक तरह से बाउंड्री बनाना, ये ज़रूरी है। उसके बाद वो काफ़ी वो मजबूत भी होनी चाहिए। सिक्योर डाइक इसलिए लिखा हुआ है, काफ़ी मजबूत होनी चाहिए। उसके बाद डिगिंग द पॉन्ड एंड कंस्ट्रक्शन। थर्ड स्टेप क्या है? डिगिंग द पॉन्ड। ठीक है। पॉन्ड की डिगिंग फिर ज़रूरी है। पहले डाइक बन गया, डाइक बनने के बाद पॉन्ड को जो है वो खोदना पड़ेगा, तब तो जाके वहाँ पे जगह बनेगी, तब तो जाके वाटर का स्टोरेज होगा वहाँ पे। सो डिगिंग ऑफ पॉन्ड। उसके बाद इनलेट और आउटलेट का कंस्ट्रक्शन करना। चौथा क्या है? इनलेट एंड आउटलेट कंस्ट्रक्शन। इनलेट और आउटलेट का कंस्ट्रक्शन, पानी आए और उसका निकास भी हो सके आसानी से, इसके लिए इनलेट और आउटलेट का कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। ठीक है। और पॉन्ड का जो डाइक है उसको प्लांट से या फिर क्ले से कवर कर देना पड़ता है। जो दीवारें हैं उनको प्लांट से या फिर पेड़ों से उसको अच्छे से कवर करके रखा जाता है। ठीक है। उसके बाद अगर अपन बात करें 5, pond should be fenced.
मतलब चारों तरफ से घेरा होना चाहिए, फेंस होना चाहिए, एक सुरक्षा, एक प्रोटेक्टिव लेयर होनी चाहिए, ताकि बाहर से कोई प्रेडेटरी ऑर्गेनिज्म, कोई ऐसा जानवर जो शिकारी प्रवृत्ति का हो, वो अंदर जाके मछलियों पर अटैक ना कर दे। ठीक है, तो इस तरह से सिक्योरिटी पर्पस से फेंस भी जो है होना चाहिए। ठीक, तो ये तो थे आपके स्टेप्स। अब इसमें से दो जो हैं वही बेसिक है, एक तो साइट प्रिपरेशन और दूसरा कंस्ट्रक्शन ऑफ डाइक। ये दो ही हैं जिसको मतलब कि ध्यान दिया जाए तो आपका पॉन्ड कंस्ट्रक्शन जो है बहुत अच्छे से या आराम से कंप्लीट हो सकता है। तो अगर स्टेप्स की बात करें तो सबसे पहले तो एक तो साइट प्रिपरेशन और कंस्ट्रक्शन ऑफ डाइक। पहली चीज़ क्या है, साइट प्रिपरेशन। साइट प्रिपरेशन किस प्रकार से हम करेंगे, अगर हमें पॉन्ड का निर्माण करना है तो साइट प्रिपरेशन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले प्लेस को क्लियर करना पड़ता है। द प्लेस इज क्लियर्ड। अब क्लियर्ड किस चीज़ से क्लियर करना पड़ता है, क्या क्या चीज़ें हटानी पड़ती है। किसी भी टाइप का रोप, किसी भी टाइप का केबल और किसी भी टाइप का अदर आइटम। क्लियर्ड फ्रॉम केबल्स, या फिर किसी भी प्रकार का रोप है, रस्सियां हैं, रोप। ठीक है, रोप्स, केबल्स और भी कोई भी प्रकार के आइटम्स हैं। ट्रीज या फिर क्या कहते हैं, कोई भी ऑब्स्टिकल्स जो है जो कि हैवी इक्विपमेंट के मूवमेंट को रोके। रिमूवल ऑफ ट्रीज or any substance which can become obstacle for heavy machinery। कोई भी हैवी मशीनरी आनी है, कोई भी ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, ये सारे काम में अगर वहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे इस तरह से मौजूद है तो वहाँ पे प्रॉपर रोड नहीं बन पाएगी, प्रॉपर चीज़ें नहीं हो पाएगी। तो इसलिए इनको क्लियर करना पड़ता है। बड़े बड़े अगर पत्थर मौजूद हैं इनको क्लियर करना पड़ता है मैनुअली या फिर मशीन से की यूज़ से। ठीक है, उसके बाद ट्रीज़ जो है 10 मीटर के सराउंडिंग में हटाना पड़ता है। ठीक है, ट्रीज़ विद इन 10 मीटर सराउंडिंग आर ऑल्सो टू बी रिमूव्ड। Trees within 10 meters are removed। पॉन्ड के 10-12 मीटर के आसपास तक अगर पेड़ पौधे बड़े मौजूद हैं तो उनको जो है रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद the surface soil which has the highest concentration of roots and organic materials is not suitable for pond construction। अब जो सरफेस का सॉइल है जहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे थे, जहाँ पे उनके जड़ें होंगी, ये सारी चीज़ होंगी, वहाँ पे पॉन्ड कंस्ट्रक्शन नहीं किया जा सकता है। इस कारण से जो सरफेस है उसको 30 सेंटीमीटर तक पहले उसका जो सॉइल है वो रिमूव करना पड़ता है। रिमूवल ऑफ 30 सेंटीमीटर ऑफ सॉइल, मतलब जो भी ज़मीन है जहाँ पे पॉन्ड का कंस्ट्रक्शन होगा उससे 30 सेंटीमीटर तक, इतना गहरा तक जो सॉइल है वहाँ से हटा देना पड़ता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है वो ज़रूरी है आपके साइट प्रिपरेशन के लिए। तब जाके पॉन्ड बनाने की जो साइट है वो आपको मिलेगी कि यहाँ पे आपको पॉन्ड बनाना है। उसके बाद डिगिंग होगी, यहाँ पे खोदा जाएगा, खोदने के बाद फिर डाइक का निर्माण होगा, ये सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, नेक्स्ट है डाइक प्रिपरेशन या कंस्ट्रक्शन ऑफ डाइक। अब बात आती है कंस्ट्रक्शन ऑफ डाइक। डाइक का कंस्ट्रक्शन जो है किस प्रकार से होगा। ठीक है, डाइक जो है एक तो कॉम्पैक्ट होने चाहिए, सॉलिड होने चाहिए और लीक फ्री होने चाहिए, बहुत ज़रूरी है। डाइक शुड बी
कॉम्पैक्ट, ठीक है, डाइक शुड बी कॉम्पैक्ट, दे कुड बी सॉलिड एंड दे शुड बी लीक फ्री। मतलब काफ़ी मजबूत होने चाहिए, सॉलिड होने चाहिए और किसी भी प्रकार का लीकेज नहीं होना चाहिए कि पानी लीक होके ना चला जाए, ठीक है, किसी भी प्रकार का लीकेज जो है उसके अंदर नहीं होना चाहिए। डाइक बनता किस किस से, ठीक है, सो डाइक इज कंस्ट्रक्टेड यूजिंग, डाइक इज कंस्ट्रक्टेड यूजिंग अप्रॉक्स 15 से 30% होता है सिल्ट, 15 to 30% ऑफ सिल्ट। वॉट इज सिल्ट? पानी के अंदर जब क्ले और सैंड ये सारी चीज़ें मिल जाती है उसको अपन सिल्ट बोलते हैं, ठीक है। सिल्ट के अलावा यहाँ पे क्या मौजूद रहता है? अप्रोक्स 45 से 55% तक रहता है सैंड, 45 से 55% तक रहता है सैंड, रेत। उसके बाद अगर अपन बात करें तो 30 से 35% तक रहता है क्ले, मिट्टी, 30 से 35% तक रहता है क्ले, मिट्टी। इन सब से मिलके जो है आपका पॉन्ड जो है वो तैयार, मतलब आपका जो डाइक है वो प्रिपेयर होता है। सो इस प्रकार से डाइक का फॉर्मेशन हुआ और इसके पहले हमने कंस्ट्रक्शन देखा किसका, जो साइट हमें चाहिए उसको किस तरह से हम फ्री कराते हैं और साइट को कैसे प्रिपेयर करते हैं पॉन्ड के कंस्ट्रक्शन के लिए, पॉन्ड की डिगिंग के लिए, ठीक है। सो आज का वीडियो लेक्चर इतना ही था, छोटा सा पॉन्ड कंस्ट्रक्शन के बारे में थोड़ा सा हमने देखा, डाइक कैसे फॉर्मेशन होता है इसके बारे में देखा। डाइक जो है एक तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, काफ़ी थिक होना चाहिए, काफ़ी मोटा होना चाहिए और स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि डाइक अगर नहीं स्ट्रॉन्ग रहेगा तो वाटर लीकेज ज़्यादा होगा, पानी जो है जिस मात्रा में या फिर जिस क्वालिटी में चाहिए वो क्वालिटी नहीं मिल पाएगी हमें, ठीक है। तो पॉन्ड कंस्ट्रक्शन जो है वो अफेक्ट हो सकता है, या फिर उसके अंदर जो पानी जाएगा वो अफेक्ट होगा तो उसके अंदर रहने वाली मछलियाँ भी अफेक्टेड होंगी, ऑब्वियस सी बात है। तो पॉन्ड कंस्ट्रक्शन में इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। आगे आने वाले वीडियो लेक्चर्स में डिफरेंट काइंड ऑफ पॉन्ड्स हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, कुछ कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ेंगे एंड देन फाइनली हम थोड़ा सा मेंटेनेंस और इम्प्रूवमेंट के बारे में पढ़ के इस चैप्टर को क्लोज करेंगे। सो आज का वीडियो लेक्चर पिसिकल्चर इतना ही था, जिसमें हमने पॉन्ड कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड थोड़े बहुत टॉपिक्स को डिस्कस किया, डाइक के कंस्ट्रक्शन को देखा, साइट के कंस्ट्रक्शन को देखा। अगले वीडियो लेक्चर में हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच।